नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक पहल की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत कर दी है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का प्रतीक माना जा रहा है। आखिर भारत इस सदस्यता के लिए इतना गंभीर क्यों है? इससे देश को क्या फायदा होगा और पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर क्यों टिकी है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, युद्ध और संघर्षों पर फैसले लेना, प्रतिबंध लगाना और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना इसी परिषद की जिम्मेदारी होती है। इस परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। भारत अब 2028-29 की अवधि के लिए इन्हीं 10 अस्थायी सीटों में से एक पर चुनाव लड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के चुनाव अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति, सहयोग और वैश्विक विकास का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट और नई तकनीकों से जुड़े खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जयशंकर ने अपने भाषण में भारत का नया विजन भी दुनिया के सामने रखा, जिसका नाम है शांति। शांति का पूरा अर्थ है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, यानी नियमों, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर पूरी दुनिया की समग्र प्रगति सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करेगा, बल्कि उन देशों की भी आवाज बनेगा जिन्हें अक्सर वैश्विक मंचों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। खासतौर पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे विकासशील देशों की चिंताओं को भारत मजबूती से उठाएगा। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता रहा है। भारत का मानना है कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं है, इसलिए सुरक्षा परिषद की संरचना में भी बदलाव होना चाहिए ताकि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर भारत 2028-29 के लिए चुना जाता है तो उसकी प्राथमिकताओं में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक शांति बनाए रखना शामिल होगा। भारत का रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में दुनिया के सबसे बड़े योगदान देने वाले देशों में शामिल है। पिछले कई दशकों में भारत ने लाखों सैनिक और पुलिस कर्मियों को विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। भारतीय सैनिकों ने कई कठिन मिशनों में अपनी बहादुरी और ईमानदारी का परिचय दिया है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत इससे पहले भी कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है और हर बार उसने विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाने का प्रयास किया है। इस बार भी भारत का लक्ष्य यही है कि वो वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली तरीके से रख सके। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती वैश्विक भूमिका, G20 की सफल अध्यक्षता, डिजिटल विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सहयोग के कारण इस बार भारत की दावेदारी पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों के मतदान से होगा। यदि भारत को पर्याप्त समर्थन मिलता है तो वो 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाएगा और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत को कितने देशों का समर्थन मिलता है और क्या भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।